Students, welcome back to our class. So before that we discussed about Ibn Battuta Rehla and हमने ये भी डिस्कस किया था the lonely traveler topic, that was resource and the birds leave its nest. And we had discussed about कि Ibn Battuta, his book name was Rihla, and that was written in Arabic language, and how he came to India. We had already discussed about this topic. Next topic देखेंगे .2.2 on page number 120, the enjoyment of curiosity. हमने ये भी डिस्कस किया था कि इब्न बतूता को ट्रैवलिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ था. सो एज़ वी हैव सीन, इब्न बतूता वॉज एन इनवेटरेट ट्रैवलर, मतलब अनस्टॉपेबल ट्रैवलर थे. उनको ना अब हैबिट हो चुकी थी. ही स्पेंड सेवरल ईयर्स ट्रैवलिंग थ्रू नॉर्थ अफ्रीका, वेस्ट एशिया, पार्ट्स ऑफ सेंट्रल एशिया, द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, चाइना. इन सभी जगहों पर उन्होंने ट्रैवलिंग की बिफोर रिटर्निंग टू हिज नेटिव लैंड मोरक्को. मोरक्को आने से पहले पहले इन सभी जगह को वो ट्रैवलिंग कर चुके थे. सो व्हेन ही रिटर्न्ड, द लोकल रूलर इशूड इंस्ट्रक्शंस दैट हिज स्टोरीज बी रिकॉर्डेड. जो जब वो आए तो वहाँ के जो मोरक्को के जो लोकल रूलर थे उन्होंने इंस्ट्रक्शंस इशू कर दी थी कि जो कुछ भी उन्होंने अपने ट्रैवलॉग्स में लिखा इब्न बतूता ने, उन सब का रिकॉर्ड होना चाहिए. राइट. Now turn to next page, that is source 3, education and entertainment. This is source 3, education and entertainment. This is what Ibn Juzai, who was deputed to write what Ibn Battuta dictated, said in his introduction. तो लोकल रूलर की हम बात कर रहे थे कि इब्न जुज़ाई को ये काम दे दिया गया कि इब्न बतूता जो कुछ भी डिक्टेट करेगा, अपने ट्रैवलॉग्स के बारे में बताएगा, वो सब लिखेंगे. राइट. तो इब्न जुज़ाई का काम था राइटिंग का. सो अ ग्रेशियस डायरेक्शन वॉज transmitted that he should dictate an account of the cities which he had seen in his travel. तो अपनी ट्रैवलिंग के दौरान उन्होंने जो कुछ भी देखा वो सारा का सारा जुज़ाई को बताया जाए और वो उसके बारे में लिखेंगे. एंड ऑफ इंटरेस्टिंग इवेंट्स विच हैड क्लंग टू हिज मेमोरी, जो कुछ भी उनकी मेमोरी में था. एंड दैट ही शुड स्पीक टू दोज whom he had met ऑफ द रूलर्स ऑफ कंट्रीज़. तो जिन जिन लोगों से वो मिला उन सब के बारे में बताया जाए. एंड ऑफ देयर डिस्टिंग्विश मैन ऑफ लर्निंग एंड देयर पाइस संत. तो जितने भी संत थे, लर्नड पीपल थे, उन सब के बारे में. Accordingly, he dictated upon these subject a narrative which gave entertainment to the mind and delight to the ears and eyes with a variety of curious particulars, by the exposition of which he had gave edification, and of marvelous thing by referring to which he aroused interest. Now the thing is कि जो कुछ भी इब्न बतूता ने जुज़ाई को डिक्टेट किया, हर चीज़ के बारे में जो भी उनके माइंड में थी, वो इतना सूथिंग, इतना अच्छा लग रहा था उसको देखना और वो सुनना. अलग अलग चीज़ों के बारे में जो कुछ भी शो किया, इन सभी चीज़ों को देखकर उनको बहुत ही खुशी ही महसूस नहीं हुई, उनको इंटरेस्ट भी जागा. राइट. तो जब इब्न बतूता ने ट्रैवलिंग करनी शुरू की तो बहुत सारे ऐसे स्कॉलर्स भी हुए जिन्होंने इब्न बतूता के फुटस्टेप को फॉलो करना शुरू किया. मतलब उन्होंने भी ट्रैवलिंग का रास्ता अपनाया, इंडिया की तरफ इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया. Next source, in the footstep of Ibn Battuta. In the century between 1400 and 1800, हम क्या देखते हैं, बहुत सारे पर्सियन ट्रैवलॉग्स आए, उन्होंने मतलब लिखना शुरू कर दिया. एट द सेम टाइम इंडियन विजिटर्स, सेंट्रल एशिया, ईरान एंड ओटोमन एम्पायर्स, उन सब ने लिखना शुरू कर दिया अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में. सो दीज राइटर्स फॉलो इन द फुटस्टेप ऑफ अल बरूनी एंड इब्न बतूता. इनको फॉलो करना शुरू कर दिया. और हैड समटाइम्स
रेड दीज अर्लियर्स ऑथर, और उनको पढ़ा भी, तो उनमें से सबसे बेस्ट जो रहे राइटर्स, उनका नाम था अब्दुल रज़ाक समरकंदी। ये हमने इंट्रोडक्शन में भी हमने इसके बारे में सुना था, जो विजयनगर एम्पायर के बारे में आए थे। वो 1440 में इंडिया आए, साउथ एशिया में, साउथ इंडिया में स्पेशली। नेक्स्ट टाइम महमूद वाली बाल्खी, इन्होंने भी 1620 तक वाइडली ट्रैवल किया। शेख अली हसन नॉर्थ इंडिया में आए 740 में। एंड सम ऑफ दीज ऑथर मतलब इतने ज़्यादा इंडिया को लेकर फैसिनेटेड हो गए कि उनमें से वन ऑफ देम महमूद बाल्खी इवन बिकेम अ सॉर्ट ऑफ सन्यासी फॉर अ टाइम, वो सन्यासी बन गए कुछ टाइम के लिए। अदर्स सच एज हाजिन जो थे वो थोड़े से डिसअपॉइंटेड हुए, डिस्कस्टेड हुए, ही फील डिस्कस्टेड विद इंडिया because when where they expected to receive a red carpet treatment, so most of them saw India as a land of wonders, क्योंकि उनको लगा था कि वो तो रेड कारपेट ट्रीटमेंट को एक्सेप्ट कर रहे थे हाजिन, बट ऐसा यहाँ नहीं हुआ उनके लिए। और मोस्ट ऑफ देम सॉ इंडिया एज अ लैंड ऑफ वंडर्स, और कईयों को इंडिया में आके बहुत ही सरप्राइजेस देखे और उनको लैंड ऑफ वंडर्स लगा इंडिया, राइट। नेक्स्ट इज़ ऑन पेज नंबर 122 फ्रांसवा बर्नियर, कुछ इनको फ्रैंकोइस भी बोलते हैं, बट एक्चुअल हिज नेम इज़ फ्रांसवा बर्नियर। तो इनकी एक बुक थी, आप लिख लीजिए, दैट इज़ ट्रैवल्स इन द मुग़ल एम्पायर, इनकी बुक का नेम है। एंड लुक एट दिस पिक्चर, ये फ्रांसवा बर्नियर की ही पिक्चर है, राइट। So a doctor with the difference, Francois Bernier. So once the Portuguese arrived in India in about 1500, a number of them wrote detailed accounts regarding Indian social customs and religious practices. तो बहुत सारे पुर्तगीज़ इंडिया आए 1500 के अराउंड, और उन्होंने यहाँ के सोशल कस्टम्स और रिलीजियस प्रैक्टिसेस के बारे में लिखा। उनमें से थे जेसुइट रॉबर्टो नोबिली, इवन ही ट्रांसलेटेड इंडियन टेक्स्ट टू, उन्होंने यूरोपियन लैंग्वेज में इंडियन टेक्स्ट को ट्रांसलेट किया। अमंग द बेस्ट नोन ऑफ पुर्तगीज़ राइटर उनमें थे दुराते बारबोसा, इन्होंने डिटेल अकाउंट के बारे में लिखा, ट्रेड एंड सोसाइटी स्पेशली इन साउथ इंडिया के बारे में लिखा। एंड लेटर आफ्टर 1600 हमने बहुत सारे ऐसे ट्रैवलर्स को इंडिया आते हुए देखा, लाइक डच आए, इंग्लिश आए, फ्रेंच ट्रैवलर आए, और उनमें से वन ऑफ द मोस्ट फेमस फ्रेंच ज्वेलर जीन बेपात्से ट्रेवेनियर थे, हु ट्रैवल टू इंडिया एटलीस्ट 6 टाइम्स, 6 बार इन्होंने इंडिया को विजिट किया। एंड ही वॉज पर्टिकुलरली फैसिनेटेड विद द ट्रेडिंग कंडीशन इन इंडिया, ट्रेडिंग कंडीशन से काफ़ी वो अट्रैक्ट थे, और उसके बाद उन्होंने इसको ईरान एंड ऑटोमन एम्पायर के साथ कंपेयर भी किया। तो सम ऑफ दीज ट्रैवलर्स लाइक इटालियन डॉक्टर थे मानुकी ऑल्सो, नेवर रिटर्न टू यूरोप, वो गए ही नहीं वापस, इंडिया में ही आकर वो सेटल हो गए। अब हम बात करते हैं फ्रांसवा बर्नियर, जो कि एक फ्रेंचमैन थे, एंड ही वॉज ऑल्सो अ डॉक्टर, political philosopher and historian. Underline this sentence. Like many other authors, he came to Mughal Empire in search of opportunity. No doubt, opportunity के लिए वो मुग़ल एम्पायर आए, and he was in India for 12 years. 12 साल तक रहे, 1656 से लेकर 1668 तक। That time एम्परर शाहजहाँ का राज था। तो मुग़ल कोर्ट में आए, तो वो एक फिजिशियन के रूप में आए। किसके फिजिशियन? एम्परर शाहजहाँ का जो बड़ा बेटा था, उनके वो बीमार था, तो उनका नाम था प्रिंस दारा शिको, तो उनके फिजिशियन के तौर पे यहाँ आए। एंड लेटर एज एन इंटेलेक्चुअल एंड साइंटिस्ट विद दानिशमंद खान एंड आर्मेनियन नोबल एट मुग़ल कोर्ट। तो जब उनका बेटा को रिकवरी होनी शुरू हो गई थी, तो बाद में इन्होंने, राजा ने क्या किया, दानिशमंद खान जो कि आर्मेनियन नोबल थे, उनके साथ, जो कि बहुत इंटेलेक्चुअल एंड साइंटिस्ट भी थे, उनके साथ उनको ज्वाइन किया कि उनको ये असिस्ट करेंगे, इनके साथ रहेंगे। तो इस तरीके से फ्रांसवा बर्नियर ने इंडिया के अंदर वो रहे।
अब वो ना सिर्फ इंडिया के अंदर रहे, बल्कि उन्होंने इंडिया के अंदर जो अपने ट्रैवलॉग्स लिखे उसमें बहुत कुछ चीज़ों का उन्होंने कंपैरिजन करना शुरू कर दिया। कंपेयरिंग ईस्ट एंड वेस्ट। अब उन्होंने क्या था, क्योंकि वो खुद एक वेस्टर्न कंट्री से, यूरोप से आए थे फ्रांसवा बर्नियर, तो उन्होंने ईस्ट, हमारी इंडिया ईस्ट में लाई करती है, तो उन्होंने कंपैरिजन करना शुरू कर दिया। बर्नियर ट्रैवल टू सेवरल पार्ट्स ऑफ द कंट्री, बहुत सारी कंट्री के काफ़ी पार्ट में घूमे, एंड रोट अकाउंट ऑफ व्हाट ही सॉ, क्या उन्होंने देखा सब कुछ लिखा। फ्रीक्वेंटली कंपेयरिंग व्हाट ही सॉ इन इंडिया विद द सिचुएशन इन यूरोप की सिचुएशन से कंपैरिजन करना शुरू कर दिया। ही डिक्टेटेड हिज मेजर राइटिंग टू लुइस 14, जो कि किंग फ्रांस के राजा थे, उनको ईच एंड एवरीथिंग वो बताते थे, लिखते थे, उनको भेजते थे। सो मैनी ऑफ हिज अदर वर्क्स वर रिटन इन द फॉर्म ऑफ लेटर्स टू इन्फ्लुएंशियल ऑफिसर्स एंड द ऑफिशियल्स एंड मिनिस्टर्स। तो बहुत सारे उनके वर्क्स लेटर के रूप में ऑफिशियल्स और मिनिस्टर्स को पहुंचते थे, फ्रांस पहुंचते थे, और हर चीज़ के बारे में, इंडिया के बारे में वो बुराई करते थे। तो ये उनकी बहुत गलत बात थी कि इन्होंने जो कुछ भी लिखा इंडिया के बारे में, वो एक तो सेटिस्फाइड नहीं थे, और उन्होंने बहुत कुछ गलत लिखा इंडिया के बारे में। In virtually every instance, Bernier described what he saw in India as a bleak situation. मतलब उन्होंने इंडिया की हर सिचुएशन को डल बोला in comparison to Europe. So as we will see, this assessment was not always accurate, जो कि सही नहीं थी, हमेशा सही नहीं थी. However, when his work were published, Bernier's writing became extremely popular. बट फिर भी क्या हुआ, जब उनकी राइटिंग्स को, इनके ट्रैवलॉग्स को, इनके लेटर्स को, हर चीज़ को पब्लिश किया गया, तो यूरोप के अंदर वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो गई। ओके, नाउ पेज नंबर 123। तो हम बात कर रहे थे कि फ्रांस के अंदर, यूरोप कंट्री के अंदर उनके जो भी वर्क्स थे वो पब्लिश हुए। तो बर्नियर्स वर्क वर पब्लिश इन फ्रांस 1670 से लेकर 71 तक पब्लिश हुए, और उन्हीं के वर्क्स को इंग्लिश, डच, जर्मन एंड इटालियन लैंग्वेज में विद इन नेक्स्ट 5 ईयर ट्रांसलेट किया गया। 1670 से लेकर 1725 तक हिज अकाउंट वॉज रीप्रिंटेड 8 टाइम्स इन फ्रेंच। 8 बार उनको फ्रेंच में रीप्रिंट किया गया, एंड इंग्लिश में उनको 3 टाइम्स प्रिंट किया गया इन बाय 1684 तक। So this was in marked contrast to the accounts of Arabic and the Persian, which circulated as manuscript and were generally not published before 1800. तो अब क्या था, इंडिया के बारे में बहुत सारे अरबिक और पर्शियन लैंग्वेज में भी लिखा गया, बट द थिंग इज़ दोनों में बहुत ज़्यादा कंपैरिजन था, और वो हैंड रिटन मैन्यूस्क्रिप्ट तक ही सर्कुलेट होते रहे। 1800 के बाद कहीं जाके वो पब्लिश हुए, और इन कंपैरिजन टू बर्नियर्स वर्क उनको इतनी पब्लिसिटी नहीं मिल पाई, राइट। लुक एट दिस बॉक्स, द क्रिएशन ऑफ सर्कुलेशन ऑफ आइडियाज़ एंड अबाउट इंडिया। द राइटिंग जो थी ऑफ यूरोपियन ट्रैवलर्स की हेल्प प्रोड्यूस्ड एंड एक इमेज बना दी थी, ये कह लो, यूरोप के अंदर थ्रू प्रिंटिंग एंड सर्कुलेशन ऑफ देयर बुक्स। लेटर आफ्टर 1750 में जब इंडियन शेख इस्तामुद्दीन एंड मिर्ज़ा अबू तालिब यूरोप आए, तो उन्होंने इंडिया की जब ये इमेज को कन्फ्रंट किया कि यूरोपियंस के दिमाग के अंदर हमारी क्या इमेज बनी हुई है, तो उनको बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा। दे ट्राई टू इन्फ्लुएंस बाय इट बाय प्रोड्यूसिंग देयर ओन वर्जन ऑफ मैटर्स। उन्होंने अपने जो मैटर्स थे, अपने जो तरीके से उनको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की, बट इसका कोई भी सॉल्यूशन ना निकल पाया, राइट। लुक एट दिस सोर्स, ट्रैवलिंग विद मुगल आर्मी। बर्नियर ऑफर ट्रैवल्ड विद आर्मी। तो जब भी मुगल्स के साथ, जब वो मुगल्स की कोर्ट में थे, तो बर्नियर आर्मी के साथ ही उन्होंने ट्रैवलिंग की। तो उन्होंने अपने ही एक एक्सर्प्ट में ये लिखा कि कश्मीर की तरफ जब जा रहे थे तो उनके साथ हर सुविधा थी। उन्होंने ये बताया 2 गुड टर्कोमैन हॉर्सेस थे, एंड ऑल्सो अ पावरफुल रशियन कैमल और ड्राइवर मेरे साथ थे।
हॉर्सेस थे, कुक था, सर्वेंट था मेरा ख्याल रखने के लिए, और हमेशा मेरे घोड़े के लिए पानी, फ्लास्क ऑफ वाटर उसके हाथ में होता था। तो ये पूरा कंट्री का कस्टम था। और ये भी उन्होंने बताया, खुद डिस्क्रिप्शन दिया कि यूज़फुल आर्टिकल्स सब चीज़ मुझे प्रोवाइड की गई। टेंट एक साइज़, एक मॉडरेट साइज़ का, कारपेट, बेड, फ्लोर, 4 वेरी स्ट्रॉन्ग बट लाइट केन्स प्रोवाइड किए गए, पिलो, मैट्रेस, लेदर टेबल क्लॉथ, खाने के लिए नैपकिन्स एंड बैग्स जिसमें यूटेंसिल्स और सारी चीज़ें बड़े बैग में रखी जा सकें। एंड अगेन एक बहुत ही बड़ा बैग जिसमें स्ट्रॉन्ग डबल सैक नेट की साथ में लेदर थॉन्ग्स प्रोवाइड किए गए, और हर प्रोविज़न उसमें प्रोवाइड किया गया, लाइक लिनन एंड वेयरिंग अपीयरल, जितने भी चीज़ें थी मास्टर की और सर्वेंट की, हर चीज़ के लिए। और साथ में उन्होंने ये भी बताया कि एक्सीलेंस राइस फॉर 5 और 6 डेज़ के लिए पूरा स्टॉक खाने का प्रोवाइड किया गया। स्वीट बिस्किट्स फ्लेवर्ड थे विद एनिस, मतलब जो सौंफ का फ्लेवर होता है, एंड लाइम एंड शुगर ऑल्सो प्रोवाइड किया गया कंजम्पशन के लिए। और नॉर आई हैव फॉरगॉटन अ लिनन बैग विद इट्स स्मॉल आयरन हुक, मतलब अगर हुक से वो किसी भी जगह पर कहीं पर भी जाके उसको टांग सकते थे, तो वो बैग प्रोवाइड किया गया। एंड दही जमाने के लिए सब कुछ चीज़ों का उनको प्रोवाइड किया गया। लाइम्स एंड शुगर का मतलब यहाँ पे है कि नींबू पानी टाइम टू टाइम उनको प्रोवाइड किया जा रहा था। नथिंग बीइंग कंसिडर सो रिफ्रेशिंग इन दिस कंट्री एज लेमोनेड एंड दही। तो उन्होंने खुद अपने मुंह से ये चीज़ बोली कि लेमोनेड और दही से मतलब इतनी रिफ़्रेशिंग चीज़, मतलब उनको बहुत ही अच्छी लगी लेमोनेड एंड दही की। अब ये भी देखा कि कंट्री का कस्टम कितना अच्छा है, और जब वो ट्रैवलिंग कर रहे थे उनको हर सुविधा प्रोवाइड की गई। इन स्पाइट ऑफ दैट उन्होंने इंडिया के अंदर रहकर, इंडिया का ही खाना खाकर इंडिया के ही लोगों की बुराई की, राइट। सो ये बर्नियर के बारे में बहुत ही गलत चीज़ रही, जिन्होंने इंडिया में विज़िट किया और इंडिया को ही वेस्टर्न कंट्री के साथ बार बार कंपेयर किया, राइट।